हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसकी खामियां क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जब भी आपको मेरिट आए, डीमेरिट आए, फीचर आए, कुछ भी आए, सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है उसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं। समझ गई बात। तो अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम सफर्स फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स। द मेन डीमेरिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम आर डिस्कस्ड एज अंडर। नंबर वन, कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू सेक्टर्स। दोनों सेक्टर्स में सुपीरियरिटी को लेकर कंफ्लिक्ट। सरकार कहती है भाई मैं आगे हूँ, प्राइवेट सेक्टर कहता है नहीं जी मैं हूँ। ठीक है। अ सीरियस शॉर्टकमिंग ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज दैट collision, bitterness and non-cooperation may take place between the private and the public sectors. इन दोनों में आपस में collision हो सकता है, टकराव हो सकता है, bitterness खटास आ सकती है रिश्तों में, कॉपरेशन ना करें एक दूसरे से। ठीक है। और इसकी वजह से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो सकता है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में इन सच अ सिचुएशन ऑफ मिसट्रस्ट एंड नॉन कॉपरेशन द मिक्स्ड इकोनॉमी मे नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। ऐसे सिस्टम हो जाएगा कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर आपस में मिलके काम ही नहीं करेंगे तो सिस्टम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ गई बात। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट लिव्ड नेचर। इसकी जो नेचर है वो शॉर्ट लिव्ड कही गई है। कुछ इकोनॉमिस्ट ने ऐसा कहा था, द a mixed economic system runs at the risk of being short lived. It may not continue for a long period. क्यों? In a course of time each of the two sectors may attempt to expand at the cost of the other. दोनों सेक्टर्स आपस में एक दूसरे को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। होगा क्या, दूसरा सेक्टर बहुत कम रह जाएगा। और असल जिंदगी में ये होता है कि भाई हमने शुरुआत तो की थी कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे, और असल में क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी के चक्कर में प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया और सरकारी सेक्टर श्रिंक हो के खत्म ही हो गया। If public sector expands to such an extent that it is able to take over the private sector, a mixed economy may become socialistic economy. अगर एक तरफ ये माने कि भाई पब्लिक सेक्टर इतना बड़ा होता जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूम करके खा जाएगा या प्राइवेट सेक्टर को टेक ओवर करता रहेगा, तो इस चक्कर में जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है उस पे वो बन जाएगी मिक्स्ड इकोनॉमी। On the other hand, if the private sector proves dominant, the mixed economy may be converted into the capitalistic economy. अगर कुछ ज्यादा ही प्राइवेट सेक्टर ताकतवर हो गया और वो सरकारी कंपनियां खरीदता रहा और सरकार बेचती रही, तो वो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। समझिए बात। तो दोनों एक दूसरे को उड़ाने में लगे रहते हैं। थर्ड पॉइंट आ जाता है इनएफिशिएंट ऑपरेशंस। देयर इज द डेंजर ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑपरेटिंग इन एन इनएफिशिएंट वे। तो इनएफिशिएंट ऑपरेशंस कर सकती कैसे? द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट बी एबल टू फंक्शन इफेक्टिवली ड्यू टू द एक्सेसिव कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हुए तो प्राइवेट सेक्टर तो काम ही नहीं करेगा। अभी रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अंबुजा सीमेंट या कोई सीमेंट की कंपनी थी सोलन में, हिमाचल में। तो हुआ ये कि वो अडानी ने खरीद ली। अडानी ने खरीदी जब, तो वहां पे जो ट्रांसपोर्टरों की यूनियन बनी हुई है, गवर्नमेंट ने कोई रेट दिए कि इतने रेट पर किलोमीटर पे ट्रांसपोर्टेशन होगी। अडानी कहता भाई भाड़ में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैंने इस रेट पे काम ही नहीं करना। उसने फैक्ट्री बंद कर दी और हर रोज टीवी पे न्यूज आती है कि भाई लोगों ने इतने इतने लाख के ट्रक लिए हुए हैं, उनके किस्तें नहीं दे पा रहे, वो कुछ नहीं कर पा रहे। और जब वो जमीन जहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री बनी थी, जब वो जमीन एक्वायर करनी थी, तो जिन बंदों की जमीन थी उनको वादा किया गया था कि भाई तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें ये देंगे, वो देंगे, मतलब पैसे भी देंगे अच्छे, ऐसा कुछ। उनको लारा लप्पा लगा के जमीन भी खरीद ली और बाद में वो किसी और कंपनी ने किसी और कंपनी को खरीद दिया। तो ऐसे करके लोगों के साथ बड़ा धोखा हुआ। तो कहने की बात ये है कि अगर सरकार की एक्सेसिव इंटरफेरेंस रहेगी तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा भाड़ में जाओ, मैंने काम ही नहीं करना। समझ गई बात। तो उस चक्कर में जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस हैं वो हर्ट हो जाएंगे। द पब्लिक सेक्टर ऑन द अदर हैंड may not be operating efficiently because of lack of initiative and responsibility on the part of bureaucrats. तो दूसरी तरफ जो पब्लिक सेक्टर है, क्या पता वो एफिशिएंटली काम ही ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो ज्यादातर जो है एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती जितना प्राइवेट सेक्टर करता है, क्योंकि उनके अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स उनको चला रहे हैं उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, ऊपर से उनकी तनख्वाहें तो लगी हुई हैं, चाहे वो काम करें चाहे वो काम ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पता है पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी द पब्लिक सेक्टर हैज अ रिकॉर्ड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। सबको पता है
कि सरकारी कंपनियों का बेड़ा गर्क क्यों होता है? क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होती। द पब्लिक सेक्टर सफर्स फ्रॉम इनर्शिया, इनएफिशिएंसी एंड रेड टेपिज्म। जो डिसीजन है वो डिले कर देते हैं, फाइल पे फाइल, फाइलों के काम में ही बिजी रह जाते हैं, फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल नहीं जा पाती, 3-3 साल लग जाते हैं। इस वजह से प्राइवेट सेक्टर का काम तमाम हो जाता है। ठीक है? द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बियर्स टेस्टिमनी ऑफ दिस फैक्ट। पता है ना, 1991 के बाद हमने जो है एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। ठीक है ना? बेड़ा गर्क मतलब लॉस पे चल रही थी। समझ गई बात? नेक्स्ट, एक्सेसिव रेगुलेशंस। सरकार कई बार कुछ ज्यादा ही रूल्स रेगुलेशंस बना देती है जिससे इकोनॉमी में अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाता। A mixed economy is likely to give rise to a system of excessive controls and regulations. The government may like to regulate the private sector by imposing excessive controls like licensing system and monetary and fiscal regulations etc. सरकार कभी कभी प्राइवेट सेक्टर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए कुछ ज्यादा ही रूल्स रेगुलेशन बना लेती है और प्राइवेट सेक्टर मुट्ठी में आता नहीं है, फिर वो प्राइवेट सेक्टर काम बंद करके बैठ जाता है। These excessive controls may become inconvenient and irksome मतलब काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए काम करना, and may प्रमोट इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी, उसकी वजह से इनएफिशिएंसी आती है। तो ओवरऑल जो इसमें यही कहा गया है डीमेरिट्स में कि अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर पे कुछ ज्यादा ही रूल्स रेगुलेशंस लगा देगी तो काम अच्छी तरह से नहीं चलेगा। ऊपर से जो सरकारी कंपनी है वो इनएफिशिएंटली काम करती है। टू कंक्लूड, it is important to note that most of the shortcomings of the mixed economic system can be rectified if the government is efficient and has the political willingness. ये सारे के सारे जो डीमेरिट हैं ये सरकार खत्म कर सकती है अगर सरकार विलिंग होगी काम करने के लिए और सरकारी एम्प्लॉयज एफिशिएंटली काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सरकारी एम्प्लॉयज इनएफिशिएंटली काम करते हैं, मगर आपको ये पता है कि सरकारी जो कंपनीज होती हैं उसमें कितने बंदे एफिशिएंटली काम करते हैं और कितने बंदे इनएफिशिएंटली काम करते हैं। क्योंकि काम करें या ना करें, प्रमोशन काम के बेस पे नहीं होती, प्रमोशन किस बेस पे होती है? एक्सपीरियंस बेस पे। एक्सपीरियंस मतलब कितने साल की नौकरी है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसके बाद अपने आप ही प्रमोशन होती रहती है। तो मेजर डीमेरिट्स जो इस सिस्टम के यही हैं कि जो सरकारी कंपनी है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती। इस वजह से सरकारी कंपनियों को लॉस होता है और सरकार को एंड में आके उनको औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। किसको बेचती है सरकार? अपने दोस्तों मित्रों को। जो सरकार होती है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को कह देती है कि मैं कंपनी बेचने वाली हूँ, औने पौने दाम में उनको बेच देती है। तो आपको पता है ना, कंपनी खरीदने के लिए 10-12 से भी कम बंदे होते हैं। इतनी बड़ी कंपनी खरीदने के पैसे किसके पास आएँगे? समझ गई बात? तो अगर सरकार वो खामियाँ हटा ले और सरकार जो रूल्स रेगुलेशंस बना रही है वो इस हिसाब से बनाए कि प्राइवेट सेक्टर ग्रो करे, तो मेरे ख्याल से जो मिक्स्ड इकोनॉमी के जो डीमेरिट्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।